तो यहाँ इंडस्ट्री आ गई है इनसे और मेरा रिश्तेदार जीना तो बुरा हो रहा है, मतलब हर एक आदमी का भाई। मछली में यहाँ रहना है बेकार हो जाए। पानी की वजह से काफी जमीन खाली भी रहेगी। भाई पढ़ाई खत्म हो चुकी है, नौकरी खत्म हो चुकी है, करेगा क्या खाने में, जमीन खत्म ऐसे हो जाएगी। क्षेत्र में इस समय विकास कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं। सरकार नई नई सड़कें बना रही है और बड़े स्तर पर उद्योग लगाए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि इससे क्षेत्र में तरक्की होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन गांव के लोगों की तस्वीर कुछ अलग है। उनका कहना है कि विकास की इस रफ्तार में गांव की पीड़ा दबती जा रही है। ग्रामीण बताते हैं कि जिन खेतों में उनके परिवार की पीढ़ियां खेती करती आई, आज वही जमीन अधिग्रहण में चली गई है। खेती ही उनका मुख्य और परंपरागत रोजगार था। जमीन जाने के बाद उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि न तो उन्हें इतना मुआवजा मिला कि वे नई शुरुआत कर सके और न ही कोई पक्का रोजगार दिया गया। नई सड़कों से यातायात आसान हुआ है, लेकिन इसके साथ कई समस्याएं भी बढ़ी हैं। जहां पहले हरियाली थी, वहां अब कंक्रीट की इमारतें खड़ी हो गई हैं। पेड़ों की कटाई से गर्मी बढ़ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि उद्योगों से निकलने वाला धुआं और गंदा पानी उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। कई हैंडपंपों का पानी पीने लायक नहीं बचा है। गांव में मक्खी मच्छर बढ़ गए हैं। लोगों का कहना है कि सही जल निकासी की व्यवस्था नहीं है और औद्योगिक कचरे से बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इसका असर इंसानों के साथ साथ पशुओं पर भी पड़ रहा है। पशुधन बीमार हो रहा है, जिससे किसानों की अतिरिक्त आय भी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में घर तो साधन संपन्न दिखते हैं, लेकिन बाईपास बनने के कारण हरियाणा रोडवेज की बसें गांव में नहीं आती, जिससे लोगों को बाहर तक जाना पड़ता है। वे खुद को पिछड़ा और असहाय महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि विकास के साथ पर्यावरण की सुरक्षा और सही पुनर्वास नीति भी लागू की जाए। जिन किसानों की जमीन ली गई है, उन्हें उचित मुआवजा, स्थायी रोजगार और बसने की पक्की व्यवस्था दी जाए। उनका सीधा सवाल है कि विकास जरूरी है, लेकिन क्या इसकी कीमत सिर्फ इंसान और गांव ही चुकाएं? उनका कहना है कि सरकार ऐसी नीति बनाए, विकास भी हो और किसानों का भविष्य भी सुरक्षित रहे। तो यहाँ इंडस्ट्री आ गई है इनसे और मेरा रिश्तेदार जीना तो बुरा हो रहा है, मतलब हर एक आदमी का भाई। इतना मच्छर कदे मच्छर नहीं हुआ था, ये मच्छर इतना है भाई। अब भाई जितने मोटे मच्छर है भाई, वो पशुआ ने भी सब क्या है, मतलब तंग कर रहा है। ये प्रदूषण ज्यादा, प्रदूषण की वजह से मच्छर ज्यादा भाई। पानी भी खराब हो गया है। पानी कति खराब जमा कितना आड़े लोहा दौरा पानी नहीं आड़े। हम भरवा रहे 10 मिनट के पानी के, ये खर्चा में ये हम भरवाओगे 10 मिनट के पानी के भाई। हर साल से भरवाते हैं हम यहाँ पर पानी, हमारे यहाँ पानी है ही नहीं। 40 साल तक मैंने आड़े झूपड़ी रखी, पानी प्यार तेरे को मछली लेकर पानी प्यार था मैं यहाँ पर तेरे को। तो आप कितने वर्षों से रह रहे हो यहाँ पर? मतलब पैदा ही आड़े होया हूँ यहाँ, मतलब पहले पानी अच्छा था? हाँ पहले कभी पहले था, 50 साल पहले पानी बढ़िया था। फिर बजिए फिर तो खराबा हो गया। फिर तो मछली वाली कुई दिलाकर ना हमारा पानी पाया करते तेरे को मत ये भाई ने वह मछली वाली कुई अटकी, ये भी ये भरते हैं यार, ये आरओ वाले इन 10 रुपये दे दे है भाई तेरे को। फैक्ट्री तो मच्छर ज्यादा है जी, धुआं दान मतलब बत्ती है। पानी पीना कोई यहाँ नहीं, सब मछली में यहाँ रहना है बेकार हो जाए। कति बिल्कुल खत्म होना है। बुढ़ापे में हम कहाँ था। आपका नाम? ओम प्रकाश जी। कहाँ के रहने वाले हो? रतनगढ़ जी। तो ये कब से हुआ है? ये था जी कम से कम भी 50 साल पहले हो लिया। मतलब पानी ठीक था, कुछ ट्यूबवेल ने खराब कर दिया, कुछ क्या कर दिया। ये तो कंपनी आने के बाद में रहना हो रहा है। इतने मच्छर हो रहे हैं जी, दिन रात के पशु नहीं आदमी इतने तंग हो रहे बहुत। हाँ जी, यहाँ जो इंडस्ट्री आई है इससे क्या क्या असर हुआ है? इससे सब कुछ खान पीने का भी साधन खत्म हो गया, मच्छर ज्यादा हो गया, सब कुछ बीमारियां फैलने लगी। इंडस्ट्री है होने की वजह से पानी की वजह से काफी जमीन खाली भी रहेगी, जमीन बोई नहीं गई। तो सरकार जो काम कर रही है, मतलब इंडस्ट्री ला दी यहाँ पर, ठीक काम है ये? ना देखिए गलत, सारा ही गलत है। क्या मांग करते हो, क्या चाहते हो? भाई इंडस्ट्री इतना दिन हो गया, बेरोजगार को इतनी तनख्वाह दे रही है इंडस्ट्री वाले,
250-300 रुपये रोज कहते हैं, महीने में 1000 रुपये 6-7 रुपये महीना, सारे दिन 12 घंटे की ड्यूटी कराएं। इसके नुकसान बता दूं, पैदावार जमीन थी यहाँ, पानी की निकासी सब बंद हो चुकी है। गांव में इतना नुकसान हो चुका है कि इसका मतलब भरपाई नहीं हो सकती। बस इतना क्या नुकसान हो रहे हैं जी? बस पानी नहीं निकलता, खेत भरे रहता, पानी के नू जमीन बोई नहीं जाती, और फिर टूबला पानी खराब हो गए, इन्हें पानी नीचे डाल दिए केमिकल के, तो पानी उड़ जाते रहे। बस तो क्या मांग करते हो आप? हम तो ये मांग कर रहे हैं, पानी नीचे नहीं जाना चाहिए, इसका रेट ठीक मिलने चाहिए जमीन के, वो रेट भी नहीं मिल रहे। तो किसान आज तो जैसे जमीन बेच रही है, हाँ। आने वाली पीढ़ी का वो क्या क्या नुकसान होंगे? सारा नुकसान है मेरे भाई। जैसे भाई पढ़ाई खत्म हो चुकी है, नौकरी खत्म हो चुकी है, तो रह गया की खाने को, जमीन खत्म ऐसे हो जाएगी, पानी खराब हो गए। इफेक्ट यही पड़ा है, जैसे वो आपने वो सुना है वो राठदाना गांव वाला, वैसा ही सीन हो रखा है। किसी के पास बहुत सारा पैसा आ गया है, यहाँ पे बहुत लोगों के बड़े बड़े घर बन रहे हैं गांव में, सबकी ज़मीनें बिक चुकी हैं, और गांव में मतलब गांव के अंदर से बस वगैरह भी नहीं आती है, अब तो आउटसाइड ही रहती है। गांव मतलब एक तरफ से पिछड़ चुका है इंडस्ट्रीज़ की वजह से, और अभी ऐसे पोल्यूशन वगैरह का तो है नहीं, पर इन फ्यूचर हो भी जाएगा, पोल्यूशन वगैरह भी हो जाएगा। इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज आएंगी तो पोल्यूशन तो होगा ही। तो क्या लगता है आपको, जैसे अब आने वाली अगली पीढ़ी है तो जी, उनको अनाज और खाने में भी दिक्कतें होंगी? हाँ ऑफ कोर्स होंगी, खाने में तो दिक्कत होगी, जैसे वाटर पोल्यूट होगा बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ की वजह से। अब हर एक इंडस्ट्री तो रूल वगैरह फॉलो करती नहीं है कि सीवेज कंट्रोल करे और मतलब पोल्यूशन कंट्रोल करे, और मतलब गंदा पानी वगैरह ये साफ करके बाहर निकाले, ये डायरेक्ट नालों में छोड़ देते हैं और वो रिवर्स पोल्यूट होती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNA न्यूज़। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए पहुंचे हैं जो आज उसका असर नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको इस चीज़ का असर साफ साफ दिखाई देगा। सरकार विकास कर रही है, इसमें कोई शक नहीं, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, नई नई इंडस्ट्री आ रही हैं, मगर जो इंडस्ट्री आती है वो कहीं ना कहीं खेतों की ज़मीन पर आ रही है। और आज हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सोनीपत और गोहाना का जो हाईवे तो बना दिया, इसके साथ साथ इसको फ्री जोन में लाकर इंडस्ट्री के लिए भी रास्ते खोल दिए गए हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आ चुकी हैं, उनका कार्य चल रहा है, और इसमें कोई शक की बात भी नहीं है कि इंडस्ट्री आएंगी तो विकास भी होगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, परंतु खेतों की जो ज़मीन है वो बिल्कुल समाप्त होती जा रही है। आज किसान अपनी ज़मीन बेचकर करोड़पति तो बन रहे हैं, परंतु आने वाली पीढ़ियां के बारे में सोचना होगा कि वो अपना भरण पोषण कैसे करेंगे। आदमी के पास पैसा तो होगा, मगर पैसे से वो जो आसमान छूती कीमतें हैं वो किस तरह से उन्हें खरीद पाएगा, क्योंकि सारा अनाज अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने लग गया तो इंपोर्टेड चीज़ की कीमत आप सभी जानते हैं कि किस तरह से उनकी कीमतें जो हैं कई गुना बढ़ जाती हैं। और जो किसान आज अपनी ज़मीन पर एक मालिक बनकर किसानी कर रहा है, वह इन्हीं फैक्ट्रियों में मजदूरी का काम करते हुए नजर आएंगे, और जो पूंजीपति हैं, पूंजीपति और अधिक पूंजीपति हो जाएंगे, और जो किसान का जो व्यवसाय है वो लगातार समाप्त होता जा रहा है। यह आज एक सामान्य बात लग सकती है, परंतु आने वाले भविष्य में बहुत ही चिंतनीय बात ये होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए SNA न्यूज़ के साथ। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।